मैं हूं सुधीर जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। और इस वक्त मैं मौजूद हूं किसानों के आंदोलन में सिंगू बॉर्डर पर, जहां किसानों का आंदोलन 2 महीने पूरे कर चुका है। और ऐसे में यहां विरोध प्रदर्शन के नए नए तरीके हमें हर रोज देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही आप देखेंगे मेरे साथ एक शख्स मौजूद है, उसको पुलिस ने नहीं जकड़ा हुआ है, ना उसको किसी काले पानी की सज़ा मिली हुई है, ना उसको कोई उम्र कैद या फिर फांसी की सज़ा हुई है कि उसको कैदी जैसे वो कपड़े पहना हुआ है और खुद को जंजीरों में क्यों जकड़े हुए हैं। तमाम बातें हम उनसे जानेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम जी काबिल सिंह, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका, तहसील अबोर, गांव रुकनपुरा खुईखड़ा, पंजाब। काबिल सिंह जी, ये किस तरीके का आपका किसानों का आंदोलन चल रहा है? आप खुद को इस तरीके से जंजीरों में क्यों जकड़े हुए हैं? ताला लगा हुआ है, आप निकल भी नहीं सकते, क्यों? हम जी याद होकर भी आज़ाद नहीं है। अगर हम आज़ाद होते तो आप ये सड़कों पर ये दृश्य देख ही रहे हो। हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, बुजुर्ग, माएँ सभी इस टाइम सड़कों के ऊपर रुल रहे हैं। अगर हम आज़ाद होते तो जो 3 काले कानून मोदी सरकार ने किसानों के ऊपर थोपे, इनको वापस ले लेते। इसलिए हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं है। हम सभी किसान, जैसे मैं जंजीरों में जकड़ा पड़ा हूँ, इसी तरह सभी किसान भाई अपने आप को महसूस करते हैं जैसे मैं महसूस करता हूँ। इसलिए हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं है, पूरी तरह जंजीरों में जकड़े पड़े हैं। आपको लगता है कि जंजीरों में आप जकड़े हुए हैं, कानून ने आपको जकड़ रखा है, उन्हीं कानूनों का विरोध करने के लिए आप दिल्ली आए हैं। आपको लगता है ये जंजीरें, किसान इस आंदोलन से इन जंजीरों को तोड़ पाएगा? बिल्कुल जी, ये जंजीरें टूटेंगी भी और हम अपने घर हंसते हंसते जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम जीत कर जाएंगे और मोदी को हारना हमारी जीत होगी। आखिरकार वो कहते हैं ना, प्रजा के सामने राज्य को हारना ही पड़ता है, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, हम जीतेंगे। अब पहले था पंजाब का, हरियाणा का, अब पूरे भारतवर्ष का ये आंदोलन बन चुका है। इसीलिए मोदी को झुकना पड़ेगा और हर हालत पर झुकना पड़ेगा, क्योंकि अब पूरे भारतवर्ष का आंदोलन हम जीतेंगे और हमारी जीत होगी और जीत के ही जाएंगे। काबिल सिंह जी, ये कैसे मन में आया? क्योंकि सारा दिन आप ऐसे ही खड़े यहाँ देखे जाते हैं, और ऐसे में पूरा दिन परेशान नहीं होते कि खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ है? जी, मेरे दिमाग में ऐसे आ गया, मैं ऐसा कुछ करूं जो सरकार को दिखाना चाहे। अभी मेरे दिमाग में ऐसे आ गया, तो मैंने सुबह हुई तो मैंने ऐसा जो मेरे दिमाग में आया मैं वैसे पहरावा भी मैंने सोचा भी ये ऐसे करके मतलब मैं सरकार को दिखाऊं भी आज ये ऊपर दर्शन करना है। कोई किस तरीके से करता है, कोई किस तरीके से करता है। मैं अपना ये बनाया भी सरकार को ये हम भी इसी तरह जकड़े पड़े हैं। जैसे हम जंजीरें मैं पहनूंगा तो भी अपने आप को एक जकड़ा सा महसूस हर एक किसान करता है। इसीलिए मेरे दिमाग में आया तो मैंने ये जंजीरें पहन ली। हम काबिल सिंह जी से अगले सवाल करें, उससे पहले आप सभी से अनुरोध करेंगे, अगर आप किसानों के बेटे हैं, किसान हितैषी भावनाएं आपके अंदर हैं, तो इनके रिस्पेक्ट में इस खबर को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनके इस आत्मविश्वास और इनके मनोबल को देखते हुए पूरा दिन ये परेशान रहते हैं, इनके लिए अच्छे जो है रिस्पेक्टफुली कमेंट्स जरूर करें। 2 महीने किसानों के आंदोलन को हो चुके हैं। 125 से ज़्यादा किसान यहाँ दम तोड़ चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, मौत जिनकी हो चुकी है। लगता है कि आंदोलन कितना लंबा चलेगा? आंदोलन जीत कर जाने की कैसे आप सोच सकते हैं, जहां आपको लगता है कि मोदी जैसे अहंकारी प्रधानमंत्री इस देश पर की सत्ता पर काबिज हैं, फिर कैसे आप कह सकते हैं कि हम यहां से जीत कर जाएंगे? हमारे जो 10वें पातशाह से लेकर जो हम शहीदियाँ ही देते हैं। हमारे 10वें पातशाह से लेके उनके साहबजादे थे 5 साल और 7 साल के, उन्होंने अब्दालियों को झुका दिया। अब तो हमारे देशवास के ये नौजवान हैं, ये तो मोदी क्या है, बड़े अब्दाली झुका दिए और शहीदी भी देनी पड़ी ना, तो शहीदी देकर हम जीत प्राप्त करेंगे और जीतेंगे जरूर, चाहे हमें शहीदी देनी पड़े, हम जीतेंगे। अभी किसानों ने कहा है कि जहां गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को
देश की अलग अलग स्टेट्स की झांकियां निकलती हैं, परेड होती हैं, सब अपनी सभ्यता संस्कृति विरासत का वहां प्रदर्शन करते हैं। ऐसे में किसान भी कह रहे हैं कि हम आंदोलन में वहां पहुंचेंगे, 26 जनवरी को दिल्ली कूच करेंगे और हम भी झांकी निकालेंगे कि किस तरीके से हम दुखी हैं और क्या क्या हमारी विरासत है। ऐसे में उस झांकी में, उस परेड में काबिल सिंह जी पहुंचेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल, सबसे आगे और सबसे पहले होंगे और पूरी शांतिमय तरीके से ये करेंगे। हम कोई ऐसी कोई हुल्लड़बाजी नहीं करेंगे। हम ये सरकार से, ये मौजूदा सरकार, सेंट्रल सरकार से हम निवेदन करते हैं, हम ये दिल्ली के अंदर कूच करेंगे और अंदर जाएंगे और अपनी जो ट्रैक्टर रैली है, जो अपनी मार्च है, वो निकालेंगे और निकाल के रहें। और अगर हमें रास्ते में कोई परेशानी या दिक्कत, वो पहले अपना हम सरकार से विनती करते हैं हमें कोई दिक्कत या परेशानी ना आए, हम शांतिमय से जाएंगे। जैसे हमारी 32 जथेबंदियां हमें हुक्म करेंगी, हम वैसे करेंगे। जैसे जैसे हमारी जथेबंदियां हमें बोलेंगी, हम उनके पैरों के पीछे चलेंगे और उससे जो भी कहेंगे वैसे करेंगे। और जो जथेबंदियां के बगैर हम कुछ भी नहीं करेंगे। बिल्कुल, काबिल सिंह की जंजीरें कब टूटेंगी, कब इनको लगेगा कि किसान जो है आज़ाद हो चुका है, वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल इनका आत्मविश्वास बहुत उच्च कोटि का नज़र आ रहा है और द लोकल न्यूज़ की तरफ से हम इनको सैल्यूट करते हैं। जहां आप सभी दर्शकों को पता है कि द लोकल न्यूज़ किसानों के समर्थन में उनकी आवाज़ को आप लोगों तक पहुंचाता है, वहीं हम चाहेंगे कि काबिल सिंह जी जो प्रदर्शन करने का अनोखा तरीका लेकर आए हैं, सारा दिन यहाँ ये जंजीर है उनमें जकड़े रहते हैं, बदन भी दुखता होगा और सारा दिन तकलीफ भी महसूस होती होगी। ऐसे में फिर भी आप सभी से हम उम्मीद करेंगे कि इनकी आवाज़ को आम जन तक, सरकार तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनकी रिस्पेक्ट में कमेंट करना ना भूलें। हर दिलचस्प, अनोखी, अद्भुत और लीक से हटकर स्टोरी पर अपडेट पाने के लिए बने रहें सुधीर जाखड़ के साथ। मेरे सहयोगी सचिन बिरागी के साथ मैं आपका सुधीर जाखड़, सिंगू बॉर्डर, द लोकल न्यूज़।